वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो बाल विकास और अधिगम है, जो एचआई और आईडी के लिए कॉमन क्लास होती है, उस पर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अपना जो टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। कौन सा भी? शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान में पहला टॉपिक है वो है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। अगला टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। इसमें है कि आधुनिक शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है। अपन जो आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अपनी जो आधुनिक शिक्षा है उसका जो आधार है वो है क्या भाई? मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रभाव शिक्षा के सभी आयामों में पड़ता है। मतलब मनोविज्ञान है उसका जो प्रभाव है मनोविज्ञान का, वो शिक्षा के जितने भी आयाम होते हैं उनके ऊपर शिक्षा मनोविज्ञान का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वर्तमान में एक शिक्षक अपने कार्य में तभी सफल होता है जब उसे मनोविज्ञान और विशेषकर बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान हो। और वर्तमान में कोई शिक्षक तभी सफल होगा जब उसे मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में खासकर बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, तभी जो शिक्षक है वो आगे सफल हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे वह बालकों की वृद्धि, विकास, सीखने की प्रक्रिया, उनकी योग्यता, आवश्यकता, रुचि व समायोजन करने की क्षमता को समझ सकता है। वह क्यों सफल होगा? मनोविज्ञान की वजह से। क्यों? क्योंकि वह जब शिक्षा देगा तब वह बालकों की रुचि, उसकी योग्यता, उसकी अयोग्यता, उसकी समायोजन करने की क्षमता, बालकों का विकास, इन सभी को वह मनोविज्ञान के जरिए समझ सकता है। ठीक है, वह छात्रों के सीखने में आ रही कठिनाई को समझकर उसका उपचारात्मक शिक्षण प्रदान कर सकता है। और वह शिक्षक है, वह मनोविज्ञान के जरिए शिक्षण में, बालकों के शिक्षण में जो भी कठिनाइयाँ आ रही है उसका उपचार करके उपचारात्मक शिक्षण है वो प्रदान करेगा। ठीक है, वह परामर्श के मूलभूत सिद्धांतों व प्रक्रियाओं को समझकर उसका शैक्षिक व व्यावसायिक परामर्श प्रदान करेगा। और वह शिक्षक है वो परामर्श लेगा, दूसरों से, मनोविज्ञान से परामर्श लेगा और उस परामर्श का उपयोग है तो शिक्षा व व्यवहार दोनों में करेगा। ठीक है, तो ये हो गया शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। अब अपन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व का संक्षिप्त रूप देखते हैं कुछ बिंदुओं में। ठीक है, तो अपन ने 2 बिंदु पहले से लिख रखे हैं। ठीक है, और तीसरा बिंदु लिख लेते हैं। छात्रों के बीच व्यक्ति की भिन्नता को समझने में सहायक। शिक्षण सहगामी क्रियाओं का चुनाव छात्रों की रुचि, छात्रों की आयु, रुचि व आवश्यकता, के अनुरूप करने में सहायक। ठीक है, नंबर 5, शिक्षकों को पुनर्बनन। शिक्षकों को पुनर्बनन के प्रकार।
पुनर्बलन के प्रकार तथा उसकी प्रयोग की विधियाँ सिखाने में सहायक, तथा उसके प्रयोग की विधियाँ सीखने में सहायक, ये मनोविज्ञान के जो महत्व मनोविज्ञान का ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका महत्व है, उसके कुछ टॉपिक है, ठीक है, सो पॉइंट है ना। पहला है शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने में सहायक, यानी शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी बच्चे के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए, बच्चे के अनुसार है वो शिक्षा चलनी चाहिए, ठीक है। अगला है वो है छात्रों के विकास के अनुरूप पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियां का चुनाव करने में सहायक, यानी जो बच्चों के पढ़ाने का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है वो, और बच्चों को पढ़ाने की विधियां जो शिक्षण विधियां हैं वो बालकों के अनुरूप होती है, किसके सहायता से, शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से, ठीक है। अगला है छात्रों के बीच व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए, मतलब छात्रों के बीच व्यक्तिगत भिन्नता मतलब छात्रों को जो हर एक छात्र होता है उसमें अलग अलग भिन्नताएं होती है, वे सभी समान तो नहीं होते, तो उनमें जो भिन्नता होती है कि कोई बच्चा खेलने में तेज है, कोई है वो किसी अलग क्षेत्र में तेज है, कोई पढ़ाई में तेज है, कोई अन्य क्षेत्र में है तो वो तेज है, उनमें जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसको समझने में कौन सहायता करता है, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला है शिक्षण सहगामी क्रियाओं का चुनाव छात्रों की आयु, रुचि आवश्यकता के अनुरूप सहायता करने में सहायक, मतलब शिक्षण के सहगामी क्रियाएं का चुनाव, यानी बच्चे की रुचि और आवश्यकता के अनुसार बच्चे को उसकी शिक्षण सहगामी क्रियाएं करवाता है कौन, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। अगला है वो है शिक्षकों को पुनर्बलन के प्रकार तथा उसके प्रयोग की विधियां सिखाने में सहायक, यानी शिक्षकों को पुनर्बलन कौन प्रदान करता है, मनोविज्ञान, पुनर्बलन के प्रकार कौन बनाता है, शिक्षा मनोविज्ञान, और उनको प्रयोग करने की विधियां कौन समझाता है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा में महत्व है, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक है, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा। ठीक है। अगला है नंबर 6, मूल्यांकन की नवीन विधियों की खोज। नवीन विधियों की खोज, ठीक है, तो उसके प्रभावशाली उपयोग करने में शिक्षकों को सक्षम बनाना। करने में शिक्षकों को सक्षम करना, ठीक है। अधिगम प्रक्रिया को समझने तथा उसमें सुधार करने में सहायक।
सुधार करने में सहायक। नंबर 8 है, वो है अधिगम वातावरण को समझने तथा उसे उत्तम बनाने में सहायक। अधिगम वातावरण को समझने व उन्नत बनाने में सहायक। नंबर 9, शिक्षक को उन नियमों सिद्धांतों की जानकारी प्रदान करता है जो शिक्षण प्रक्रिया संचालन में नियंत्रण करते हैं। तो ये कुछ और शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के है वो बिंदु है। पहला है, अगला है वो है मूल्यांकन की नवीन विधियों की खोज तथा उसके प्रभावशाली उपयोग करने में शिक्षकों को सक्षम करना। यानी मूल्यांकन करते हैं हम बच्चे का, अभी हम जब स्कूल में आते हैं तो बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। बच्चे का मूल्यांकन करते हैं मतलब बच्चा कितना पढ़ा, कितना याद किया, कितना उसे याद है, कितना याद नहीं है, किस विषय में वो आगे है, किस विषय में नहीं आगे। तो ये मूल्यांकन करने की जो विधियाँ हैं उनको सिखाता है तथा विधियों का खोज करता है और फिर उसे उपयोग करने में शिक्षक को सक्षम बनाता है। ठीक है। अगला है वो अधिगम प्रक्रिया को समझने तथा सुधार करने में सहायक। जो अधिगम करने की प्रक्रिया है उसको समझ जाता है, ये अधिगम कैसे किया जाता है, और उसको सुधार करने में, अधिगम को अत्यधिक सुधार करने में भी सहायक होता है। ठीक है। अगला है अधिगम वातावरण को समझने में उन्नत बनाने में सहायक। और अधिगम करने के लिए जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए। अधिगम तो हम कर सकते हैं पर अधिगम करने के लिए हमें एक अच्छे वातावरण की जरूरत होती है। तो उस वातावरण को समझना तथा उस वातावरण को उन्नत यानी बहुत ज्यादा अच्छा बनाने में सहायक कौन होता है, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है। अगला है शिक्षक को उन नियमों और सिद्धांतों की जानकारी देता है जो शिक्षण प्रक्रिया के नियंत्रण व संचालन में सहायक होते हैं। मतलब शिक्षक को उन नियम व सिद्धांतों की जानकारी देता है जो शिक्षण कार्य करने में सहायक हो तथा उस पर नियंत्रण करते हो। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्व के बिंदु है। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया होगा। अब आगे बात करते हैं। इन बिंदुओं को पढ़ने के बाद अतः हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा में विशेष महत्व व योगदान होता है। हम इन जो बिंदुओं पे चर्चा की, हमने जो बिंदुओं पे अपने चर्चा की है, उन सभी बिंदुओं को पढ़कर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है। यह शिक्षकों को समझने में सहायता करता है कि अधिगम की प्रक्रिया कैसे घटित होती है। यह शिक्षकों को यह समझाने में है वो प्रभावशाली होता है कि अधिगम की प्रक्रिया है वो किस प्रकार घटित होती है, किस प्रकार होती है, अधिगम किस प्रकार होता है। यह शिक्षक को सक्षम बनाता है ताकि वे शिक्षण प्रक्रिया को ठीक से शुरू कर सके, और यह शिक्षक को सक्षम करता है यानी योग्य करता है कि शिक्षण कैसे किया जाता है। ठीक है। छात्रों को भी सक्षम बनाती है ताकि वे अधिगम प्रक्रिया को ठीक से शुरू कर सके, और ये शिक्षक के साथ साथ छात्रों को भी है वो उन्नत करती है, अच्छा बनाती है ताकि वो अधिगम है वो सही तरीके से कर सके। ठीक है। छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सके तथा उन्हें सीखने में सहयोग दे सके, तथा ये छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करती है, अपनी ओर खींचती है और उसे अच्छी शिक्षा प्रदान
करने में सहायक होती है, उन्हें सिखाने में सहायता करती है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को छात्रों की क्षमताओं को समझकर ही सही दिशा प्रदान करने की क्षमता प्रदान करता है। और शिक्षा मनोविज्ञान ही है वह शिक्षक को छात्रों की जो योग्यता है उसके अनुसार छात्रों को शिक्षण प्रदान करने की योग्यता है वह प्रदान करता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। यह शिक्षक को छात्रों के व्यक्तित्व विकास में सहयोग देने में सहायता प्रदान करता है। और यह शिक्षक को छात्रों का व्यक्तित्व विकास करने में सहायता प्रदान करता है। यानी शिक्षक है वही तो छात्रों का विकास करता है, उसका व्यक्तित्व विकास। और शिक्षा मनोविज्ञान है वो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक होती है। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को छात्रों में योग्यता, रुचि, आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधि समाहित करने में सक्षम बनाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान ही है वही शिक्षक को छात्रों की योग्यता और आवश्यकता के अनुसार है वो शिक्षण विधियां काम में लेने की सहायता प्रदान करती है। ठीक है। शिक्षकों को व्यक्तिक भिन्नताओं को समझ लेता है, उसे निपटने में सक्षम बनाता है। और मनोविज्ञान है वही है जो शिक्षक को छात्रों के बीच व्यक्तिक भिन्नता है उसको पहचानने में सहायता करता है तथा उसे निपटाने में सक्षम करता है। ठीक है। इसके द्वारा शिक्षक छात्रों को अधिगम समस्याओं को समझने तो उसे दूर करने में सक्षम होता है। तो इसी के द्वारा है वो शिक्षक है वो बच्चों के साथ अधिगम समस्या है उसको समझने तथा उसे दूर करने की सहायता करता है। ठीक है। किसके द्वारा? शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व थे। ठीक है। अब अपना टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। अगला जो टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। ठीक है। आधुनिक युग में शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक एवं महत्वपूर्ण है। आधुनिक जो युग है इसमें आधुनिक शिक्षा युग है इसमें मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और महत्वपूर्ण है। व्यापक मतलब बहुत बड़ा है और महत्वपूर्ण मतलब जरूरी है। ठीक है। क्योंकि पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षा मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों द्वारा चलती है। मतलब हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो किसके द्वारा चलती है? शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा जो नियम और सिद्धांत तय किए गए हैं उन्हीं के अनुसार हमारी शिक्षा प्रणाली है वो चलती है। ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन व सफलता मनोविज्ञान के व्यावहारिक सिद्धांतों व प्रयोगात्मक परिणामों द्वारा उत्तम बनाया जा सकता है। और शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ प्रमुख क्षेत्र होते हैं। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान है वह हमारी जो अधिगम प्रक्रिया है उसको संचालन और सफल बनाने का कार्य कौन करती है? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है। और शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ क्षेत्र है जिन पर अपन बातचीत करेंगे। पहला है वो है छात्रों के विशेष योग्यताओं का अध्ययन करना। छात्रों की विशेष योग्यताओं का अध्ययन करना। दूसरा है छात्रों के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन करना। नंबर 3 छात्रों के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करना। छात्रों के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करना। नंबर 4 वो है छात्रों की रुचियों का अध्ययन करना। छात्रों की रुचियों का अध्ययन करना। नंबर 5 छात्रों के विकास के सभी पक्षों का अध्ययन करना।
नंबर 6, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का अध्ययन करना। नंबर 7, छात्रों के अपराध व असामान्य व्यवहारों का अध्ययन करना। शिक्षा के उद्देश्यों का अध्ययन करना। ये है वो मनोविज्ञान के जो क्षेत्र है उसके कुछ बिंदु है। ठीक है, पहला है वो है छात्रों की विशेष योग्यताओं का अध्ययन करना, यानी छात्रों में जो विशेष प्रकार की योग्यता होती है। भाई योग्य तो सभी छात्र होते हैं, हर छात्र अलग अलग प्रकार से योग्य होता है। जैसे कोई छात्र है वो पढ़ने में लायक अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, कोई खेलने में अच्छा है। तो उन छात्रों की जो विशेष योग्यता होती है, उनमें जो अलग प्रकार की विशेष योग्यता होती है ना, तो उन विशेषताओं का अध्ययन कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला है छात्रों के वंशानुक्रम में वातावरण का अध्ययन करना। छात्र के द्वारा जो छात्र के विकास में सबसे पहले मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं? वंशानुक्रम या वातावरण। तो उन दोनों का अध्ययन किसके द्वारा करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा। ठीक है, अगला है छात्रों के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करना, यानी छात्रों के विकास की अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी अवस्था, जैसे गर्भावस्था, शेषावस्था, बचपनावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इन सभी अवस्थाओं का अध्ययन करना है। कौन किसके द्वारा? शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा। ठीक है, अगला है छात्रों की रुचियों का अध्ययन करना। छात्र की रुचि किस क्षेत्र में, किस प्रकार की रुचियां हैं वो छात्र के अंदर निहित है, उन सभी रुचियों का अध्ययन किसके द्वारा करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा। ठीक है, अगला है वो छात्रों के विकास के सभी पक्षों का अध्ययन करना। छात्र के विकास के सभी पक्ष है, उन सभी पक्षों का अध्ययन करना, जैसे सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, है ना, गति विकास, इन सभी विकासों का अध्ययन है वो किसके द्वारा होता है? शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा। ठीक है, अगला है वो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का अध्ययन करना। विशेष आवश्यकता मतलब जो विशेष बच्चे होते हैं, जैसे अंधा है, कोई बहरा है, कोई मानसिक मंद है, तो इन सभी बच्चों का अध्ययन है वो किसके द्वारा करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा। ठीक है, अगला है छात्रों के अपराध व असामान्य व्यवहारों का अध्ययन, यानी छात्र है वो कम उम्र में कोई अपराध कर देता है, कोई नशा सीख जाता है, या फिर कोई असामान्य व्यवहार जो सामान्य नहीं, उसे नहीं करना चाहिए, उन सभी व्यवहारों का अध्ययन किसके द्वारा होता है? शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा। ठीक है, और अगला है शिक्षा के उद्देश्यों का अध्ययन करना, यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस उद्देश्य का अध्ययन कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के कुछ बिंदु है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। अब आगे बात करते हैं।
अगला है कुछ और टॉपिक है उनके अपन बातचीत करते हैं, ठीक है। अगला है नंबर 9, शिक्षा की समस्याओं तथा उसके निराकरणों के उपायों का अध्ययन करना। शिक्षा की समस्याओं व उनके निराकरण के उपायों का अध्ययन करना। उपायों का अध्ययन करना। नंबर 10, पाठ्यक्रम का निर्माण करना और उससे संबंधित अध्ययन करना। पाठ्यक्रम का निर्माण करना तथा उससे संबंधित अध्ययन करना। उससे संबंधित अध्ययन करना, ठीक है। नंबर 11, सीखने की क्रियाओं का व वातावरण का अध्ययन करना। अध्ययन करना, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाना और उसके अनुसार शिक्षण देना, ठीक है। अगला है वो है निर्देशन व परामर्श। मापन व मूल्यांकन। अगला है अनुसंधान। तो ये कुछ और है वो शिक्षा मनोविज्ञान के जो क्षेत्र है उनके प्रमुख बिंदु है, ठीक है। कौन कौन से भाई? पहला है वो है शिक्षा के समस्याओं का व उनके निराकरण का अध्ययन करना। यानी शिक्षा के अंदर जो समस्याएं आती है, शिक्षा के अंदर जो समस्याएं आती हैं उन सभी का अध्ययन करना तथा उनके निराकरण करना। मतलब उसका उनको दूर कैसे कैसे, निराकरण मतलब उसका निराकरण करना मतलब जैसे उसे दूर कैसे किया जा सके, उन सभी का अध्ययन किसके द्वारा होता है? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा, ठीक है। अगला है पाठ्यक्रम का निर्माण करना तथा उससे संबंधित अध्ययन करना। यानी जो छात्रों के लिए जो पाठ्यक्रम होता है, जो सिलेबस होता है, उसका निर्माण किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार वो पाठ्यक्रम है वो अच्छा हो ताकि बच्चे सही समझ सके, और उसका निर्माण करना तथा उससे संबंधित अध्ययन करना। यानी पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी अध्ययन है वही करना। कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। अगला है सीखने की क्रियाओं का व वातावरण का अध्ययन करना। यानी सीखने की क्रियाएं कौन सी होती है, किस क्रियाओं द्वारा बच्चा है वो अत्यधिक सीख सकता है, और कौन सा वातावरण है जिसके अंदर बच्चा है वो अधिक सीखता है, इन सभी का है वो अध्ययन किसके द्वारा होता है? शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा, ठीक है। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाना तथा उसके अनुसार शिक्षण देना। बच्चों के अंदर जो व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर जो भिन्नता पाई जा सकती है, उन भिन्नताओं का अध्ययन करना। भाई वो भिन्नताएं किस किस प्रकार की है, किस प्रकार भिन्नताएं पाई जाती है, उन सभी भिन्नताओं का अध्ययन करना, और उस अध्ययन करने के बाद जो पता चलता है उस भिन्नता के अनुसार ही बच्चों को है वो आगे शिक्षण देने का कार्य किसके द्वारा होता है? शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा, ठीक है। अगला है वो है निर्देशन व परामर्श। यानी शिक्षा के लिए निर्देश देना
और परामर्श देना, सलाह और निर्देश, आदेश और सलाह दोनों देने का कार्य कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है। मापन व मूल्यांकन, बच्चों की शिक्षा का मापन व मूल्यांकन, यानी कितना मापन और कितनी शिक्षा ग्रहण की है, कितनी नहीं ग्रहण की है, उन सभी का मापन मूल्यांकन कौन करता है? मनोविज्ञान द्वारा। ठीक है। अगला है अनुसंधान, यानी नई खोज करना, नई चीजों का पता लगाना, नई शिक्षण विधियों का पता लगाना, किसके द्वारा होता है? शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा। ठीक है। तो ये कुछ क्षेत्र के बिंदु और है। ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया होगा। अब अपना जो अगला टॉपिक है वो है विशेष शिक्षक के लिए मनोविज्ञान के नियमों का महत्व है। एक विशेष शिक्षक के लिए विशेष शिक्षक के लिए मनोविज्ञान के नियमों का है वो किस प्रकार उपयोग होता है या किस प्रकार उसका महत्व होता है। ठीक है। तो ये अपना अगला टॉपिक है ना, इस पे अपन बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।